नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में महायुति की बम्पर जीत का फैसला एक हफ्ते पहले आ गया था, लेकिन अब तक गठबंधन में नए मुख्यमंत्री का नाम सामने नहीं आ सका है। देवेंद्र फडणवीस का नाम चर्चाओं में बना हुआ है। हालांकि एकनाथ शिंदे के समर्थक यही चाहते हैं कि फिर से सीएम कुर्सी पर शिंदे ही बैठें। इस पर शाइना एनसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। शाइना एनसी का कहना है कि एकनाथ शिंदे टीम के बेहतरीन कप्तान रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से महायुति को बम्पर जीत की दिशा दी है, उन्हें जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं और जनता सबसे समर्थन मिला है। एकनाथ शिंदे की लाकड़ी बहन योजना के जरिए ही उन्हें जनता से खूब प्यार मिला है। 2.5 साल में उन्होंने शानदार काम किया है। शाइना एनसी ने आगे ये भी कहा कि महायुति में शामिल तीनों पार्टियों यानी बीजेपी, शिवसेना की शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी का स्ट्राइक रेट इतना शानदार रहा है कि हर पार्टी चाहेगी कि उसका नेता ही मुख्यमंत्री बने। हालांकि हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने जमीनी स्तर पर काम किया है, उन पर कभी भी किसी तरह का आरोप नहीं लगा है। हमेशा आम आदमी के लिए काम किया है और वहीं एक टीम लीडर की तरह महायुति को जीत भी दिलाई है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर तो उन्हें ही सीएम पद के इकलौता दावेदार होना चाहिए, लेकिन इस मामले को लेकर फिलहाल पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। वहीं शाइना एनसी ने आगे ये भी कहा कि इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे ने यह कहकर अपनी गरिमा और दिखाई है कि यह महायुति आलाकमान का फैसला होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एकनाथ शिंदे के पास योग्यता और क्षमता और हमारा मानना है कि हम आगे भी उनके नेतृत्व में काम करेंगे। अंदर खाने यह बात चल रही है कि उद्धव ठाकरे पर उनके पार्टी के नेताओं का दबाव बन रहा है कि वह महाविकास आघाड़ी छोड़ दें। लेकिन इन सभी अटकलों को लेकर जब शाइना एनसी से सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर स्थिति को साफ करते हुए कहा कि सवाल पर यह कहा कि MBA छोड़ कौन रहा है, बल्कि सवाल यह है कि MBA में अब चर्चा बचा ही क्या है। महाराष्ट्र में गुड गवर्नेंस के चलते महायुति की सुनामी आई हुई है। फॉल्स नैरेटिव के जरिए नहीं, महायुति यहाँ टिकने और महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करने आई है। अपने लालच के लिए जिन्होंने अपनी पार्टी की विचारधारा से भी खिलवाड़ कर लिया है, जनता ने उन्हें करारा जवाब दे दिया है। अब ऐसे में सीएम चेहरे को लेकर एक बड़ा पेज महाराष्ट्र के अंदर फंसता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ शिंदे के समर्थकों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री दोबारा से उनको ही बनाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 132 सीटों पर राज्य के चुनाव में हुई जीत के बाद ये दावा करती हुई नजर आ रही है कि बहुमत में उनका सहयोग ज्यादा है और ऐसे में पार्टी का मुख्यमंत्री भी उनकी तरफ से यानी कि देवेंद्र फडणवीस को ही होना चाहिए। अब देखना यही होगा कि शिंदे और फडणवीस में से महाराष्ट्र की सीएम गद्दी पर कौन बैठता है और इसको लेकर क्या कुछ आगे नया समीकरण बनता हुआ नजर आता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9।